मार्केट प्लेस पे जो प्रोडक्ट है और जो लोकेशन है, आज मैं आपको इसके बारे में गाइड करूँगा और आपको लास्ट में एक विनिंग प्रोडक्ट दे के जाऊँगा, जो अगर आप बेच लो, तो आप मार्केट प्लेस के गुरु बन जाओगे। तो आज इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि कौन-सी लोकेशंस ऐसी हैं, जहाँ पे हम प्रोडक्ट लिस्ट करें, तो वहाँ पे हमारी सेल्स डबल हो जाएगी और इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि प्रोडक्ट कौन-सा आपके पास होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़फ़रुल्लाह फ्रॉम लर्निंग फैमिली। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको फेसबुक मार्केटप्लेस के बारे में थोड़ा-सा दोबारा गाइड करूँगा। वो मैंने क्या करना है, वो मैंने आपको गाइड ये करना है कि मार्केटप्लेस के ऊपर कौन-सी ऐसी लोकेशंस हैं, जहाँ पे हम प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट करके अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। अब जो न्यूबीज़ हैं, उन्हें ये चीज़ का आइडिया नहीं होता। एक्सपर्ट्स भी जो हैं, उन्हें भी इतना आइडिया नहीं होता, बट जो थोड़े बहुत पंगे-शंगे लेते रहते हैं मार्केट प्लेस में, उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि अच्छा यार, ये लोकेशन है, इस पे अवाम ज़्यादा आती है और इस पे अवाम कम आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लेके जाता हूँ लोकेशंस वाली साइट पे कि लोकेशन कौन-सी बेहतर होती है, जहाँ पे हम प्रोडक्ट लिस्ट करें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टोरंटो में चला जाता हूँ। अच्छा, ये आ गई टोरंटो की लोकेशन। सेकंड, जो न्यूबीज़ हैं उनके लिए एक और चीज़ कि आपने किलोमीटर जो है ना 80 टू 60 रखने हैं। इससे आपने ज़्यादा नहीं लेके जाने, इससे कम भी नहीं लेके जाने, क्योंकि 80-60 किलोमीटर की रेंज में जो आपको लिस्टिंग शो हो रही होगी, हम उस जैसी लिस्टिंग अगर करेंगे तो हमारे जो सेल्स है वो बढ़ेगी। अब लास्ट मेरा ये क्वेश्चन था कि मुझे क्लिक्स तो आ रहे हैं, बट मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा, मेरी कोई सेल्स नहीं कर रही ना। अब मैं आपको उसकी भी रीज़न बता देता हूँ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एक लोकेशन है टोरंटो और उसकी सब लोकेशंस हैं। टोरंटो के अंदर ही और लोकेशंस हैं, जिसे हम यहाँ से देख सकते हैं। जिस तरह ये यॉर्क ओंटारियो कनाडा है, न्यू ओंटारियो है, इसी तरह यहाँ पे स्कार्बरो है। अब ये एक लोकेशन के अंदर 4 लोकेशंस और हैं। अब जब भी मैं कोई प्रोडक्ट लिस्ट करूँगा या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई न्यूबी लिस्ट करता है, अगर उसे मैं कनाडा की लोकेशन दे दूँगा, तो वो जस्ट टोरंटो की लोकेशन पे जाके प्रोडक्ट लिस्ट कर देगा। बट हमने ऐसा नहीं करना। ये आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे डाउनटाउन टोरंटो, ओंटारियो, कनाडा 461,753 पीपल चेक्ड इन देयर। अब इसका क्या मतलब है भाईजान? इसका मतलब ये है कि इधर से ही आपको सेल्स आनी है, यहाँ से ही आपकी जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि हमारी सेल नहीं आ रही, सेल नहीं आ रही। सेल्स आपकी ऐसे आनी है कि आपको लोकेशंस का आइडिया होगा। अब 4,61,753 बंदा इस लोकेशन पे आके चेक करता है। चेक क्या करता है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लोग आके प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, इतने लोग इस लोकेशन पे। इसी तरह अगर मैं किसी और लोकेशन पे चला जाता हूँ, यॉर्क ओंटारियो पे, तो यहाँ पे मेरे जो लोग हैं, थोड़े हो गए हैं। वो क्यों थोड़े हो गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। 47,707 जो हैं पीपल यहाँ पे आके इन्होंने चेक इन किया है। चेक्ड इन हियर। इसका मतलब ये है कि इस लोकेशन पे इतने लोग थे, जिन्होंने फेसबुक यूज़ करते हुए मार्केट प्लेस वाली साइट पे आए और मार्केट प्लेस वाली साइट पे आके प्रोडक्ट बाइंग स्टार्ट कर दी। अब इसमें कुछ यूज़ लेने वाले भी होंगे, कुछ वैसे विज़िटर भी होंगे, बट आप एक रेशियो चेक कर लो कि यार, इस रेशियो पे अगर मैं अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉमन सा सवाल है कि अगर मैं इस लोकेशन पे लिस्टिंग ज़्यादा करता हूँ और इस लोकेशन पे भी लिस्टिंग करता हूँ, तो कौन-सी लोकेशन पे मुझे ज़्यादा क्लिक्स आएँगे, कस्टमर आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, सेंस बनती है ना कि मुझे 4,61,000 जहाँ पे बंदा आ रहा है, तो वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें जो लोकेशंस हैं, वो सही सिलेक्ट करें, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट सेल जो है, वो बढ़ जाए। सेकंड ये है कि आपकी न्यू टोरंटो आ गई 10,705 बंदे। अब इस पे अगर आप के चांसेस हैं, ये नहीं कि यहाँ पे भी आपकी बाइंग नहीं होगी या आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, बट जहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं, जो न्यूबीज़ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी नए-नए आए हैं, अगर उन्होंने मोटिवेट रहना है, मोटिवेट रह के काम करते रहना है, तो उन्हें चाहिए कि अभी इन लोकेशंस पे काम करें, जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं। ऑब्वियस सी बात है, तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं प्रोडक्ट सेल होने के ज़्यादा। अब ये एक दूसरी लोकेशन है स्कार्बो, ओंटारियो पे 626,986 पीपल
चेक इन हियर। अब ये लास्ट जो है डाउनटाउन से भी हमारे यहाँ पे लोग बढ़ गए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं टोरंटो में जाके जितनी भी लिस्टिंग करूँगा मैं इन 2 लोकेशंस पे करूँगा। ठीक है? इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ब्रैम्पटन, ओंटारियो पे चला जाता हूँ। अब मैं ब्रैम्पटन, ओंटारियो पे चला गया हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट है, नया है, उसे अगर बताते हैं या स्टूडेंट नहीं भी है भाई, आप वैसे भी काम कर रहे हैं, तो को नोट किया करें। अगर कोई भी आपको सिखा रहा है या समझा रहा है तो आपको वो ऑब्वियस सी बात है बताएगा ब्रैम्पटन ओंटारियो में आपने ना लिस्टिंग करनी है। अब आपको ये तो नहीं पता कि यार ये ब्रैम्पटन वेस्ट, ब्रैम्पटन साउथ और डाउनटाउन ब्रैम्पटन भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 160 पीपल, अगर यहाँ पे मैं लिस्टिंग करूँगा तो मुझे कितने क्लिक पड़ जाएँगे, कितनी एक बूस्ट हो जाएगी, नहीं होगा ना मेरी जान के टोटे, ऐसे नहीं होगा। इसी तरह साउथ में चले जाते हैं तो 244 जो वो आए हैं, एक ब्रैम्पटन वेस्ट एक और है, उसके अंदर इतने आए हैं और डाउनटाउन ब्रैम्पटन के अंदर 22,328 पीपल आए हैं। अब इन लोकेशंस का ध्यान रखा करें, ठीक है? इसी तरह ये यूके में भी अप्लाई होता है, यूएसए में भी अप्लाई होता है। उसके बाद दुबई में काम चल रहा है, ओमान में काम चल रहा है। किसी भी दुनिया के कोने में ना आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो वाया फेसबुक मार्केटप्लेस। ये चीज़ें कोई भी नहीं बताता, ये चीज़ें आप कह लें कि हर कोई छुपाता रहा है अब तक, बट अब बहुत हो गया, अब छुपाने वाला चक्कर नहीं है, अब हर किसी को ये चीज़ पता होना चाहिए क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं अपनी लाइफ़ चेंज करूँ, मैं इतनी अच्छी अर्निंग करूँ कि मैं अपनी फैमिली को एक अच्छा आउटपुट दे सकूँ, एक अच्छी लाइफ़ दे सकूँ, तो मार्केटप्लेस पे आप आएँ, ईज़ी होके आप काम करें और यहाँ से डॉलर्स कमाएँ। इसके बाद अगर मैं आपको एक तीसरी लोकेशन का बता दूँ, अ मिसिसॉगा, मिसिसॉगा। ये लोकेशन आ गई है। इसी तरह अब यहाँ पे भी लोकेशन आप देख रहे हैं, मिल्टन है, ये वाली लोकेशन आ गई, डेक्सी आ गई, कार्कसन आ गई। यहाँ पे अब देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्लिक्स किस लोकेशंस पे पड़ रहे हैं? माल्टन पे। अब मैं माल्टन पे ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग करूँगा, इन लोकेशंस पे नहीं करूँगा, सागा में करूँगा। मैं मोल्टन पे ठगाठग लिस्टिंग करता रहूँगा और लिस्टिंग का भी भाई तरीका होता है, 5 लिस्टिंग 1 दिन में, बस। इससे ज़्यादा लिस्टिंग नहीं करनी अगर तो रिस्पॉन्स चाहते हो। ज़्यादा लिस्टिंग करोगे स्पैम में चला जाएगा, स्पैम में गया तो आपका काम खराब होगा। स्पैम अच्छा, ज़्यादा लिस्टिंग करोगे तो आपका काम खराब हो जाएगा, स्पैम में चला जाएगा, इसीलिए डेली की हर आईडी पे 5 लिस्टिंग किया करो। बेशक आपके पास 1 आईडी है, बेशक आपके पास 100 आईडीज़ हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं एक लास्ट चीज़ पे जिसका मैंने आपको पहले ज़िक्र किया कि आपको एक विनिंग प्रोडक्ट बताऊँगा। प्रोडक्ट भी ऐसा-वैसा नहीं है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। वो इस सेंस में कि ये है एक बेड फ्रेम। अगर आप पीसली और माइंडली और तरीके से बात समझो और सोचो ना तो आपको पता लगेगा कि अगर आप अपना एक घर लेते हो, वो जाए मतलब रेंटेड हो या वो हो फॉर एग्ज़ाम्पल बाय आपने किया हो, आपने खरीदा हो। आपके पहला माइंड में क्या थॉट आता है कि यार मैंने घर के लिए क्या चीज़ लेनी है? तो ऑब्वियस सी बात है बेड फ्रेम ऐसी चीज़ है जो घर आप बनाओगे, बनाते साथ ही आपको चाहिए। उसके बाद आप जाते हो काउच पे, डाइनिंग पे या किसी भी और प्रोडक्ट पे जो आपकी घरेलू अशियाज़ में आती आती हैं। अब उसमें क्या चक्कर है? उसमें चक्कर ये है कि फेसबुक मार्केटप्लेस में अगर आप कहते हो ना कि यार मैंने एक्सपर्ट बनना है, मैंने गुरु बनना है, बेड फ्रेम पे काम स्टार्ट कर दो। ऑर्डर्स इसमें से जो आप कमाई करोगे, एक-एक ऑर्डर में से आप 15-1500, 2-2 हज़ार डॉलर भी कमाओगे, ठीक है? सेकंड ये कि कस्टमर को प्लीज़ तरीके से कन्विंस किया करें, जान ना छुड़वाया करें, उसे टाइम दिया करें, उसे चीज़ें बताया करें, ताकि आपकी सेल जनरेट हो। मेरे पास अब नए-नए 3-4 लड़के आए थे ये ऑफ़िस में, तो वो बेचारे बस एक टेम्पलेट भेजा हुआ है, धड़ाधड़, धड़ाधड़, धड़ाधड़। भाई उनसे बात करोगे ही नहीं, तो वो जवाब आगे क्या देंगे यार आपको? आप खाली टेम्पलेट भेजे जा रहे हो, भाई टेम्पलेट आपने नहीं भेजने। आपकी दुकान पे कोई आता है, आप उसे ये थोड़ी कहते हैं, "हाँ जी, ये मेरे पास चीज़ पड़ी है, ये इतने की है बस, उसके बाद चुप।" ऐसे नहीं होता, आपके पास आएगा, आप चाय-पानी पूछोगे, आप हेलो-हाय करोगे, हाल-चाल पूछोगे, फिर ये पूछोगे कि आपको चाहिए क्या है, फिर ये पूछोगे कि आपको किस तरह का चाहिए। तो भाई कन्वर्सेशन जो है ना, कन्वर्सेशन आप बेहतर करो। अगर आप बेहतर नहीं कर सकते तो हमारी क्लासेस जॉइन कर लो, क्लासेस में ए टू ज़ेड आपको पता है कि भाई बेशक आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है बट आपने कन्वर्सेशन करनी है, आपने बातचीत करनी है, देन आपने ऑर्डर वाली साइड पे जाना है। विनिंग प्रोडक्ट भाईजान आज का बेड फ्रेम है।
आपको हाईएस्ट प्रोडक्ट मैंने बता दिया है, इस सेंस में फर्नीचर की कैटेगरी में, ठीक है? और अगर ये चीज़ आपको बेचना आ गई, इस चीज़ पे अगर आप कस्टमर को कन्विंस कर सके, तो भाईजान आप गुरु हैं। फिर आपके लिए काउच बेचना, डाइनिंग के लिए शीट्स बेचना, पिलोज़ बेचना, मतलब फर्नीचर का कोई भी चीज़ है ना, वो मतलब ज़ीरो है। वो दूसरी चीज़ पे कस्टमर कन्विंस हो जाता है, बट पहले माइंड में क्या आता है, यार घर के लिए ना बेड लेना है। अब पहला जो थॉट होता है, उस पे थॉट प्रोसेस में आप देखें कि दूसरा थॉट ये आएगा कि यार चीज़ अच्छी लेनी है मैंने। तो ये 2 चीज़ें हैं, यही 2 चीज़ें कस्टमर को आप एक्सप्लेन करो और आप अपने जो सेल्स है वो डबल करो, ठीक है? आज की वीडियो में बस इतना ही है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और प्रोडक्ट्स के कोई लॉजिक बताऊँ, तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि मैं मोटिवेट रहूँ। सेकंड, रमज़ान क्लासेस स्टार्ट हैं मंडे से। फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। सो अगर किसी ने एनरोल होना है तो प्लीज़ जल्दी-जल्दी एनरोल हो जाएँ ताकि आप ये जो आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, चांस मिल रहा है, इसको अवेल करके आप अपनी लाइफ़ चेंज कर सकते हैं। अब मकसद क्या है फ्री क्लासेस का कि भाई हम यहाँ पे कमाने के लिए नहीं बैठे, हमने यहाँ पे लर्निंग फैमिली एक चैनल बनाया है, तो हमने एक फैमिली की तरह चलना है, ठीक है? तो फैमिली के लिए पैसा कुछ नहीं होता, मतलब हर चीज़ पैसा ही नहीं होता, आपको चीज़ें वैसे भी बतानी पड़ती हैं। तो मेरे लिए बड़ी मतलब खुशी की बात है कि मैं आपके काम आ सकूँ, आपको फ्री में कुछ सिखा सकूँ और आपकी लाइफ़, आपकी फैमिली की लाइफ़, आपके रिश्तेदारों की, मतलब ऐसे ही है ना, जब मैंने ये काम सीखा था तो मैं अकेला करता था। फिर जब मैं सीख गया तो मैंने अपने फैमिली को इन्वॉल्व किया, रिश्तेदारों को, भाई-बहन, चाचा-मामा, ताए के बच्चों को। तो इसी तरह आपकी एक पूरी फैमिली को मैं बदलते हुए देखना चाहता हूँ। इंशाल्लाह कमिंग सून चैनल पे मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी डलेंगी जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो मैं न्यू सिखा रहा हूँ, पुराने वाले तो नहीं, वो तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब अच्छा नहीं होगा। नया आया है और नया सीख रहा है, देन उसकी मोटिवेशनल स्टोरी एक शॉर्ट में आपको इंशाल्लाह दिखाएँगे ज़रूर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।